नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे नन्हे मुन्ने साथियों, आप सब कैसे हैं? मैं आपका दोस्त आज फिर से हाजिर हूं कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ अनसुनी कहानियां लेकर। ये कहानियां मेरे और आपके बीच का एक पुल है, एक ऐसा धागा जो हमें जोड़ता है। आज हम सुनेंगे 5 मजेदार और रंग बिरंगी कहानियां, जिनमें जानवरों से हमें जरूरी जीवन की सीख मिलेगी। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, ये हमारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए है, एक नई सोच देने के लिए है। हमारी आज की कहानियों के नायक कोई राजा रानी या राजकुमार नहीं, बल्कि हमारे आसपास रहने वाले प्यारे जानवर हैं। एक शेर, एक हंस, एक मुर्गी, एक कौवा और एक कुत्ता और गधा। हर जानवर अपनी एक खासियत लेकर आता है, अपनी एक कहानी सुनाता है। ये कहानियां हमें सिखाएंगी कि कैसे छोटे छोटे गुण हमारे जीवन को बड़ा बना सकते हैं। हर कहानी के अंत में एक प्यारी नीति छुपी है, तो ध्यान से सुनना। क्या पता कौन सी बात आपके दिल को छू जाए और आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। तो तैयार हो जाइए इस सफर के लिए, एक ऐसा सफर जो हमें जंगल की गहराइयों से लेकर गांव के आंगन तक ले जाएगा। अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरी आवाज के साथ कल्पना की उड़ान भरिए। सोचिए कि आप वहीं हैं, उस कहानी के बीच, उन जानवरों के साथ। चलिए शुरू करते हैं कहानियों का ये सिलसिला, ये दास्तान गोई का दौर। पहली कहानी आपका इंतजार कर रही है। बहुत समय पहले एक घना जंगल था। उस जंगल का राजा था एक शक्तिशाली सिंह, जिसका नाम था शेर शाह। शेर शाह सिर्फ अपनी ताकत के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी एकाग्रता के लिए भी पूरे जंगल में मशहूर था। जब वो शिकार पर निकलता तो उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर होती थीं। दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर उसका ध्यान नहीं भटकता था। एक दिन शेरशाह को बहुत जोरों की भूख लगी। वो अपनी गुफा से निकला और शिकार की तलाश में चल पड़ा। चलते चलते उसे एक हिरणों का झुंड दिखाई दिया। शेरशाह एक घनी झाड़ी के पीछे छिप गया। उसने अपनी सांसें रोक ली, शरीर को स्थिर कर लिया और अपनी नजरें एक हिरण पर टिका दी। वो हिरण बाकी झुंड से थोड़ा अलग घास चरने में मग्न था। शेरशाह ने मन ही मन सोचा, यही मेरा लक्ष्य है, मुझे बस इसी पर ध्यान देना है। उसने धीरे धीरे बिना कोई आवाज किए आगे बढ़ना शुरू किया। उसके पंजे जमीन पर ऐसे पड़ रहे थे जैसे रुई के फाहे हों। तभी पास की झाड़ियों से एक खरगोश फुदकता हुआ निकला। वो शेरशाह के बिल्कुल सामने से गुजरा। किसी और दिन होता तो शायद शेरशाह उस आसान शिकार को पकड़ लेता, पर आज नहीं। उसने खरगोश की तरफ देखा तक नहीं। उसकी आंखें तो बस उस हिरण पर जमी थीं। वो जानता था कि अगर उसने जरा सा भी ध्यान भटकाया तो हिरण चौकन्ना होकर भाग जाएगा और वो भूखा रह जाएगा। कुछ देर बाद एक बंदरों की टोली पास के पेड़ पर आकर ऊधम मचाने लगी। वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, एक डाली से दूसरी डाली पर कूद रहे थे। उनका शोर पूरे जंगल में गूंज रहा था। शेरशाह को गुस्सा तो आया, पर उसने अपने गुस्से को काबू में रखा। उसने सोचा, ये मुझे भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं इनकी बातों में नहीं आऊंगा। मेरा लक्ष्य मुझसे कुछ ही दूर है। शेरशाह इंच दर इंच आगे बढ़ता रहा। अब वो हिरण के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। हिरण को अभी भी कोई आहट नहीं हुई थी। शेरशाह ने सही मौके का इंतजार किया। उसकी एकाग्रता और सही समय पर किए गए वार ने उसे सफलता दिलाई। उसने हिरण को पकड़ लिया और अपनी भूख मिटाई। जंगल के दूसरे जानवर जो ये सब देख रहे थे, हैरान थे। एक बूढ़े भालू ने अपने पोते से कहा, देखा बेटा, इसे कहते हैं एकाग्रता। शेरशाह राजा इसलिए नहीं है कि वो सबसे ताकतवर है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वो सबसे ज्यादा एकाग्रचित्त है। उसने कहा, जीवन में लक्ष्य कोई भी हो, छोटा या बड़ा, अगर तुम उसे पाना चाहते हो तो मेरी एक बात याद रखना, अपनी सारी शक्ति, सारा ध्यान सिर्फ उसी लक्ष्य पर लगा दो। आसपास की कोई भी चीज तुम्हें भटका ना पाए। सभी जानवरों ने सिर झुकाकर उसकी बात मानी। उस दिन सबने सीखा कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है। और बच्चों, वो रहस्य है एकाग्रता। जैसे शेरशाह ने सिर्फ हिरण पर ध्यान दिया, वैसे ही जब आप पढ़ाई करें तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें। जब आप खेलें तो सिर्फ खेल पर। सफलता पाने के लिए एकाग्रता जरूरी है। उसी जंगल के पास एक बहुत सुंदर सरोवर था। उस सरोवर में कमल के फूल खिले रहते थे और पानी शीशे की तरह साफ था। वहां बहुत से हंस रहते थे, लेकिन उनमें से एक हंस, जिसका नाम था धवल, अपनी समझदारी और आत्मनियंत्रण के लिए जाना जाता था।
वो हमेशा शांत रहता और कोई भी काम करने से पहले 100 बार सोचता था। वो जानता था कि हर काम का एक सही समय होता है। एक दिन सरोवर के किनारे एक बहेलिया आया। उसने हंसों को पकड़ने के लिए एक जाल बिछा दिया। जाल के ऊपर उसने चावल के दाने बिखेर दिए। उसने सोचा, जैसे ही ये हंस चावल खाने आएंगे, मैं जाल खींच लूंगा और इन सबको पकड़ लूंगा। वो पास की एक झाड़ी में छिपकर इंतजार करने लगा। बाकी सारे हंस चावल के दानों को देखकर ललचा गए। एक युवा हंस बोला, अरे वाह, देखो कितने सारे चावल के दाने, चलो जल्दी चलकर खाते हैं। दूसरा हंस बोला, हाँ हाँ, मुझे तो बहुत भूख लगी है, चलो देर मत करो। वो सब मिलकर चावल खाने के लिए आगे बढ़ने लगे, लेकिन धवल ने उन्हें रोक दिया। उसने शांत स्वर में कहा, रुको दोस्तों, ठहरो, जरा सोचो, इस सुनसान जगह पर इतने सारे चावल के दाने कहां से आए? जरूर इसमें कोई चाल है। उसकी आवाज में एक गंभीरता थी, एक चेतावनी थी जो बाकी हंसों को सोचने पर मजबूर कर गई। एक इंपेशेंट हंस बोला, धवल, तुम हमेशा शक करते हो सकता है कोई यात्री यहां से गुजरा हो और उसके थैले से ये दाने गिर गए हों। हम ये मौका क्यों गंवाएं? धवल ने जवाब दिया, मित्र, लालच में आकर हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। हमें इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए। लेकिन ज्यादातर हंसों ने उसकी बात नहीं मानी। वो सब उड़कर नीचे गए और चावल के दानों पर टूट पड़े। जैसे ही उन्होंने दाने चुगना शुरू किया, बहेलिया ने रस्सी खींच दी और जाल उन सब के ऊपर आ गिरा। सारे हंस जाल में फंस गए और फड़फड़ाने लगे। वो चिल्लाए, बचाओ बचाओ, हम फंस गए। धवल, जो किनारे पर ही बैठा सब देख रहा था, बहुत दुखी हुआ। उसने देखा कि बहेलिया अपनी झाड़ी से निकलकर उनकी तरफ आ रहा है। धवल ने तुरंत सोचा और जोर से चिल्लाकर अपने दोस्तों से कहा, दोस्तों, घबराओ मत, मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे ही बहेलिया पास आई, तुम सब मरने का नाटक करना, बिल्कुल शांत पड़ जाना, सांस रोक लेना। वो तुम्हें मरा हुआ समझकर जाल से एक एक करके बाहर फेंकेगा। जैसे ही आखिरी हंस को वो बाहर फेंके, मैं इशारा करूंगा और हम सब एक साथ उड़ जाएंगे। फंसे हुए हंसों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने धवल की बात मान ली। जैसे ही बहेलिया पास आया, सब हंस शांत पड़ गए, जैसे उनमें जान ही ना हो। बहेलिया ने सोचा, अरे ये तो सब मर गए, चलो इन्हें एक एक करके बाहर निकालता हूं। उसने एक एक करके सारे हंसों को जाल से निकालकर जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। धवल ऊपर से सब देख रहा था। जैसे ही बहेलिये ने आखिरी हंस को जाल से बाहर फेंका, धवल ने जोर से आवाज लगाई, उड़ो, और पलक झपकते ही सारे हंस एक साथ आसमान में उड़ गए। बहेलिया हक्का बक्का होकर उन्हें देखता रह गया। उस दिन सभी हंसों ने सीखा कि आत्मनियंत्रण और सही समय पर सही निर्णय लेना कितना जरूरी है। धवल की समझदारी ने उन सब की जान बचा ली। बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि आत्मनियंत्रण और सही परिस्थिति पहचानने से सब कुछ पाया जा सकता है। अब चलते हैं एक छोटे से गांव में, जहां एक किसान के आंगन में लाली नाम की मेहनती मुर्गी रहती थी। लाली रोज सुबह सबसे पहले उठती, सबको जगाती और खुद भी काम में लग जाती थी। वो अपने बच्चों को भी सिखाती थी कि मेहनत से ही पेट भरता है। एक दिन उसे आंगन में गेहूं के दाने मिले। उसने सोचा, इन्हें बोऊंगी ताकि सबके लिए अनाज हो। उसने बिल्ली, कुत्ते और बत्तख से मदद मांगी, पर सबने मना कर दिया। लाली ने अकेले ही बीज बोए, पौधे उगाए और फसल काटी। फिर गेहूं पिसवाकर आटा बनवाया और रोटियां सेंकी। रोटियों की खुशबू से सब दौड़कर आ गए और खाने की इच्छा जताई। लाली ने पूछा, जब मैं मेहनत कर रही थी तब तुम कहां थे? सबने शर्म से सिर झुका लिया। फिर भी लाली ने सबको रोटी खिलाई और सिखाया, मेहनत का फल ही मीठा होता है। बच्चों, लाली मुर्गी हमें सिखाती है कि मेहनत, समय पर उठना और बांटना ही जीवन को सुखी बनाते हैं। आसमान में ऊंचा उड़ता एक कौवा था। नाम था उसका कालू। कालू कौवा बहुत होशियार और आत्मविश्वासी था। वो किसी भी काम को करने से पहले अच्छी तरह से योजना बनाता था। वो जानता था कि सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि अक्ल से भी काम लिया जाता है। वो किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करता था, चाहे वो उसका कितना भी करीबी दोस्त क्यों ना हो। एक दिन की बात है, गर्मी बहुत ज्यादा थी। कालू को जोरों की प्यास लगी। वो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ने लगा। उसने गांव, खेत, जंगल सब छान मारे,
पर उसे कहीं पानी नहीं मिला। उड़ते उड़ते वो बहुत थक गया। उसे लगा कि अब वो प्यास से मर ही जाएगा। तभी उसकी नजर एक बगीचे में रखे घड़े पर पड़ी। उसकी जान में जान आई। वो फुर्ती से उड़कर घड़े के पास पहुंचा और उसमें झांक कर देखा। घड़े में पानी तो था, पर बहुत थोड़ा। पानी इतना नीचे था कि कालू की चोंच वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसने कई बार कोशिश की, अपनी गर्दन को जितना हो सका अंदर डाला, पर सब बेकार। वो निराश होने लगा। उसने सोचा, अब क्या करूं? पानी सामने है, पर मैं पी नहीं सकता। तभी उसे एक लोमड़ी आती हुई दिखाई दी। लोमड़ी ने कालू को परेशान देखकर पूछा, क्या हुआ कालू भाई, बड़े परेशान लग रहे हो? कालू ने अपनी सारी समस्या बताई। लोमड़ी बहुत चालाक थी। उसने कहा, अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? तुम घड़े को अपनी चोंच से टेढ़ा कर दो, पानी बाहर आ जाएगा और तुम पी लेना। कालू ने लोमड़ी की बात सुनी, पर उसे उस पर भरोसा नहीं हुआ। उसने सोचा, लोमड़ी चालाक है, अगर मैंने घड़ा टेढ़ा किया तो सारा पानी जमीन पर गिर जाएगा, फिर न मैं पी पाऊंगा और न कोई और। ये जरूर मुझे मूर्ख बना रही है। उसने लोमड़ी से कहा, नहीं लोमड़ी बहन, ये तरीका ठीक नहीं है, मैं कोई और उपाय सोचता हूं। लोमड़ी मुंह बनाकर वहां से चली गई। कालू ने आंख मूंदकर उसकी बात नहीं मानी, और यही उसकी समझदारी थी। कालू फिर सोचने लगा। उसने आसपास देखा, उसे कुछ कंकड़ पड़े हुए दिखाई दिए। अचानक उसके दिमाग में एक बत्ती जली, एक योजना बनी। उसने सोचा, अगर मैं एक एक करके ये कंकड़ घड़े में डालूं तो पानी का स्तर ऊपर आ जाएगा और मैं आसानी से पानी पी सकूंगा। उसका आत्मविश्वास लौट आया। उसे अपनी योजना पर पूरा भरोसा था। अब कालू काम पर लग गया। वो एक एक कंकड़ अपनी चोंच में उठाकर लाता और घड़े में डालता। ये काम आसान नहीं था। उसे बहुत मेहनत लगी, बहुत चक्कर काटने पड़े, पर वो लगा रहा। धीरे धीरे कंकड़ों के कारण घड़े में पानी का स्तर ऊपर उठने लगा। कालू की मेहनत रंग ला रही थी। कुछ ही देर में पानी इतना ऊपर आ गया कि उसकी चोंच आसानी से वहां तक पहुंच गई। कालू ने जी भरकर पानी पिया। उसकी प्यास बुझ गई। उसने कुछ पानी अपनी चोंच में भरा और अपने दोस्तों के लिए भी ले गया जो प्यासे थे। उसने सिर्फ अपनी प्यास नहीं बुझाई, बल्कि दूसरों की भी मदद की। उस दिन कालू ने साबित कर दिया कि अगर आत्मविश्वास हो और सही योजना बनाई जाए तो किसी भी मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। बच्चों, याद रखना, आत्मविश्वास और योजना से सफलता मिलती है, पर आंख मूंद कर भरोसा करना गलत है। उसी गांव में जहां लाली मुर्गी रहती थी, एक धोबी भी रहता था। धोबी के पास एक कुत्ता और एक गड्ढा था। कुत्ते का नाम शेरू था और गधे का नाम भोला। शेरू बहुत वफादार और सतर्क था। वो दिन भर धोबी के घर की रखवाली करता और रात को जागकर चोर उचक्कों से घर को बचाता। वो जो भी रूखा सूखा खाने को मिलता उसी में खुश रहता। उसे ज्यादा की लालसा नहीं थी। दूसरी तरफ भोला गधा था। भोला बहुत मेहनती था। वो सुबह से शाम तक अपनी पीठ पर कपड़ों का भारी बोझ लादकर नदी तक जाता और फिर धुले हुए कपड़े वापस लाता। वो कभी भी काम से जी नहीं चुराता था। चाहे धूप हो, बारिश हो या सर्दी, भोला हमेशा अपना काम करता था और इतनी मेहनत के बाद भी वो हमेशा खुश रहता था। थोड़ी सी हरी घास मिल जाए तो वो उसी में मग्न हो जाता। एक रात की बात है, सब सो रहे थे। भोला और शेरू भी आंगन में अपनी अपनी जगह पर थे। तभी एक चोर दबे पांव घर में घुस आया। शेरू की नींद बहुत कच्ची थी। जरा सी आहट से ही वो जाग गया। उसने देखा कि एक चोर घर का सामान चुराने की कोशिश कर रहा है। शेरू ने सोचा, मुझे भौंककर मालिक को जगाना चाहिए। वो भौंकने ही वाला था कि भोला ने उसे रोक दिया। भोला ने धीरे से कहा, शेरू भाई रुक जाओ, तुम क्यों भौंक रहे हो? मालिक हमारी कहाँ कद्र करते हैं। मैं दिन भर इतना बोझ ढोता हूँ, फिर भी मुझे सूखी घास ही मिलती है, और तुम दिन भर पड़े रहते हो, फिर भी तुम्हें मुझसे अच्छा खाना मिलता है। आज चोर को चोरी करने दो। जब मालिक का नुकसान होगा तब उन्हें हमारी कीमत पता चलेगी। शेरू को भोला की बात सुनकर बहुत हैरानी हुई। उसने कहा, भोला तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मालिक हमें पालते हैं, हमें छत देते हैं। हमारा फर्ज है उनकी और उनके घर की रक्षा करना। वो हमारी कद्र करें या न करें, हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। मैं तो अपने मालिक के प्रति वफादार रहूंगा। शेरू ने कहा, थोड़ा मांगो, जो मिले उसमें खुश रहो, सतर्क रहो और मालिक के प्रति वफादार बनो। यही हमारा धर्म है।
भोला को शेरू की बात समझ नहीं आई। वो चुप रहा। शेरू ने भोला की बात नहीं मानी और जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। भौं भौं की आवाज सुनकर धोबी और उसके घर वाले जाग गए। उन्होंने चोर को देख लिया। चोर घबराकर भागने लगा, लेकिन धोबी और पड़ोसियों ने उसे पकड़ लिया। सबने शेरू की बहुत तारीफ की। धोबी ने प्यार से शेरू की पीठ थपथपाई और उसे दूध रोटी खाने को दी। अगले दिन धोबी ने सोचा, शेरू अपनी वफादारी से मेरा घर बचाता है और भोला दिन भर मेरी मेहनत में हाथ बटाता है। मैं दोनों का ही ठीक से ख्याल नहीं रखता। उसने भोला के लिए भी अच्छा चारा मंगवाया। भोला को जब हरी हरी घास खाने को मिली तो वो बहुत खुश हुआ। उसने शेरू से माफी मांगी और कहा, तुम सही थे, हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, हल्की चिंता नहीं करनी चाहिए। भोला ने शेरू से संतोष, सतर्कता और वफादारी सीखी और शेरू ने भोला से सीखा कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मेहनत से कभी थकना नहीं चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। भोला ने कहा, हाँ शेरू, तुम्हारी बात भी सही है। कम मेहनत से थकना नहीं, हर परिस्थिति में काम करना और खुश रहना सीखो। दोनों अच्छे दोस्त बन गए और खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की 5 कहानियां। हमने शेरशाह से एकाग्रता सीखी, धवल हंस से आत्मनियंत्रण, लाली मुर्गी से मेहनत, कालू कौए से आत्मविश्वास और शेरू और भोला से वफादारी और संतोष का पाठ पढ़ा। हर कहानी, हर किरदार हमें कुछ न कुछ सिखा कर गया। ये जानवर बोल नहीं सकते, पर अपने कामों से हमें जीवन की बहुत बड़ी बड़ी बातें समझा जाते हैं। तो बच्चों, आपको कौन सी कहानी सबसे अच्छी लगी? क्या आपको शेरशाह का अंदाज पसंद आया या कालू कौए की होशियारी? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। याद रखो, जानवरों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे आसपास की दुनिया कहानियों से भरी है, बस उन्हें सुनने और समझने वाले कान और दिल चाहिए। अगली बार जब आप किसी जानवर को देखें तो सोचने की कोशिश करना कि वो आपको क्या सिखा सकता है। अब मेरे जाने का समय हो गया है, लेकिन वादा रहा, मैं जल्द ही वापस आऊंगा, कुछ और नई, कुछ और मजेदार कहानियां लेकर। तब तक आप इन कहानियों की सीख को याद रखना और अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करना। अपना ख्याल रखना, खुश रहना और कहानियां सुनते सुनाते रहना। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगली वीडियो पर आप क्या देखना या सुनना चाहेंगे, ये भी कमेंट में जरूर लिखें।